लड़की को शुरू से ही सब कुछ पता था। उसकी बेंच पार्टनर ने जो पानी की बोतल उसे दी थी उसका मकसद उसके शैक्षणिक अंक चुरा लेना था। फिर भी उसने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया। फिर वह मुड़ी और उस पानी को स्कूल के वाटर डिस्पेंसर में डाल दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी उसकी बेंच पार्टनर के पास अंक चुराने वाली एक प्रणाली थी। उसे दूसरों के अंक चुराना और दूसरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना बहुत पसंद था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए लड़की ने सबको अपना निशाना बनाने का फैसला किया। वह देखना चाहती थी कि क्या उसकी बेंच पार्टनर 1000 से अधिक लोगों के अंकों को संभाल सकती है। लड़की बचपन से ही बीमार रहती थी। उसकी बड़ी बहन एक मेधावी छात्रा थी। उसने राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिता का $200,000 का पुरस्कार जीतने की कसम खाई थी, ताकि अपनी छोटी बहन के इलाज का खर्च उठा सके। लेकिन अंत में उसकी बहन के केवल 200 से थोड़ा अधिक अंक आए। इस आघात को सहन न कर पाने के कारण वह बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। छोटी बहन को हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ गलत है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसे 700 में से केवल 200 से थोड़ा अधिक अंक मिले हों। जब तक उसने अंतिम संस्कार में अपनी बहन की सबसे अच्छी दोस्त की बात नहीं सुन ली, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि सच्चाई दिखने से कहीं अधिक जटिल थी। सबसे अच्छी दोस्त अमीर उत्तराधिकारी की अविश्वसनीय क्षमता की तारीफ करते नहीं थक रही थी। किसी और के अंक चुराने के लिए केवल एक घूंट पानी पीना ही काफी था। उसने यह भी कहा कि उसकी बहन जैसे मेधावी छात्र भविष्य में भी आते रहेंगे, लेकिन वे केवल उस उत्तराधिकारी के आगे बढ़ने की सीढ़ियां बनेंगे। असल में वह अमीर उत्तराधिकारी अपने मनोरंजन करियर के लिए रास्ता तैयार कर रही थी। उसने जानबूझकर उस पढ़ाई में उत्कृष्ट बहन से दोस्ती की। अंक चुराने वाली प्रणाली का उपयोग करके उसने प्रतियोगिता में बहन के परिणाम चुरा लिए। फिर उसने पत्रकारों को पैसे दिए ताकि वे जानबूझकर जनमत को प्रभावित करें। उसने बहन से कहलवाया कि प्रतियोगिता के प्रश्न आसान थे, जबकि अमीर उत्तराधिकारी ने जानबूझकर विनम्र होने का दिखावा किया। पूरी सच्चाई जानने के बाद लड़की ने अपनी बहन का बदला लेने की कसम खाई। 1 साल बाद लड़की उसी विश्वविद्यालय में दाखिल हुई जहाँ उसकी बहन ने सबसे अधिक प्रवेश अंक के साथ पढ़ाई की थी। उस दिन अमीर उत्तराधिकारी ने खुद फैल करके उससे दोस्ती की, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। लड़की बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। अमीर उत्तराधिकारी ने कहा कि कल नई राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिता होगी। उसने लड़की के उत्कृष्ट अंकों की भी प्रशंसा की और कहा कि उसके लिए पहला स्थान जीतना कोई समस्या नहीं होगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि लड़की पहले ही उसकी चाल को समझ चुकी थी। जब लड़की एक स्टीम्ड बन खा रही थी, तब अमीर उत्तराधिकारी ने उसे पानी की एक बोतल थमा दी। लड़की यह बात अच्छी तरह जानती थी। ये बिल्कुल वही चाल थी जिसका इस्तेमाल 1 साल पहले उसकी बहन के अंक चुराने के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया। उसने चुपके से उस पानी को वाटर डिस्पेंसर में डाल दिया। फिर वह एक दुकान पर गई और बिल्कुल वैसी ही एक बोतल खरीद ली और अमीर उत्तराधिकारी के सामने ही उसे पूरा पी गई। अमीर उत्तराधिकारी ने उसकी चिंता करने का नाटक किया। उसने उसे याद दिलाया कि उसका मुंह सूखा हुआ लग रहा है और उससे कहा कि वह और अधिक पानी पिए। लेकिन मन ही मन उसे पूरा विश्वास था कि इस साल भी पहला स्थान उसी का होगा। उसे यह नहीं पता था कि इस बार उसकी असफलता तय थी। उसके सामने खड़ी लड़की अब वह मासूम मेधावी छात्रा नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। वह बदले की भावना से प्रेरित एक शिकारी बन चुकी थी। अगले दिन परीक्षा समाप्त होने के बाद अमीर उत्तराधिकारी खुशी खुशी लड़की को इंटरव्यू के लिए अपने साथ ले गई। लड़की जानती थी कि उस समय उसकी बहन का भी इंटरव्यू लिया गया था। ठीक वहीं उसकी बहन जाल में फंस गई थी। जब रिपोर्टर ने सवाल पूछे तो लड़की ने बिल्कुल वही जवाब दिए जो उसकी बहन ने दिए थे। पहला स्थान जीतना आसान होना चाहिए। लड़की यह बात पूरी तरह समझती थी। अमीर उत्तराधिकारी चाहती थी कि वह अपनी बहन की त्रासदी को दोहराए, फिर उसे रौंद कर मनोरंजन उद्योग में कदम रखे। लेकिन इस बार अमीर उत्तराधिकारी को निराश होना ही था। रिपोर्टरों के चले जाने के बाद अमीर उत्तराधिकारी को दिखावा जारी रखने में कोई रुचि नहीं रही। उसने एक टिश्यू निकाला और उस हाथ को पोंछा जिससे उसने अभी अभी लड़की को छुआ था। अमीर उत्तराधिकारी निराश थी।